फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे हम आज मोटिवेशन सीटेट का टॉपिक लिया है हमने आज। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? सबसे पहले आप बताते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन किसी इच्छा शक्ति का होना होता है। जब हमें कोई अंदर से कार्य करने के लिए उत्साह होता है तभी मोटिवेशन आता है कि नहीं आता है। तो मोटिवेशन जो है ना, क्या कहते हैं, जब हमारे एग्ज़ाम हमारे पास आते हैं तो हमें मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई अब हमें एग्ज़ाम निकालना है, हमें पढ़ना है और हमको क्रैक करना है। उससे पहले हमारा मोटिवेशन डाउन होता है, हम लोग सक्रिय नहीं होते हैं। जैसे ही हमारे अंदर सक्रियता आती है, हमारे अंदर हमारी इच्छाएं शक्ति बढ़ती हैं, हमारी इच्छाएं पूरी होकर हमारी नई इच्छाएं बढ़ती और हमें मोटिवेट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन का एक छोटा सा ही है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। क्या होता है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अब हम बात करेंगे कि मोटिवेशन जो है वो मोवियर ने कहा था कि टू मूव क्या करता है? मोटिवेशन लाता है हमारे अंदर। मोटिव होना चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, मतलब हमारे अंदर प्रेरणा होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। मतलब जब हमारे अंदर किसी चीज़ की नीड हो जाती है ना, तभी हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है ना। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम अभी आपको ज़रूरत है, इसलिए आप सीटेट का एग्ज़ाम के लिए आप सर्च कर रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, आप नई नई चीज़ें देख रहे होंगे। तो ये क्या है? आपकी आवश्यकता है ना, आपकी नीड है। तो आपके अंदर ये सब नीड्स किस लिए आती हैं? आपको ज़रूरत है इसलिए, और आपको एक नई दिशा में, सक्रिय दिशा में जाने के लिए आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो मोटिवेशन क्या है? सक्रिय खोज की दिशा में चलना मोटिवेशन कहलाता है। तो जो मोटिवेशंस होते हैं उसमें जो नीड होती है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं? एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी को हम प्राथमिक बोलते हैं और सेकेंडरी को हम द्वितीयक बोलते हैं। प्राइमरी को बायोलॉजिकल भी बोलते हैं क्योंकि हमें जैविक ही होती हैं। हमें बचपन से जैसे ही हम पैदा होते हैं, हम भले ही हम कुछ ना कर पाएँ, मगर हमारे अंदर ये कुछ तीन चार चीज़ें होती हैं जो होती ही हैं। जैसे हमारे पैदा होते ही हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है ना, हमें नींद आती है। तो ये हमारी क्या प्राइमरी चीज़ें हैं। और अगर जैसे हम इन्वायरमेंट से जुड़ के हमें कुछ नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या होती है? हमारी सेकेंडरी होती है, जिनको हम एक्वायर करते हैं। ठीक है, जैसे स्कूलों में जाके हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर आके कोई चीज़ सीख रहे हैं या कहीं पे भी सीख रहे हैं, तो ये सब क्या है? हमारे अंदर की नीड है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया हो कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन में कितनी नीड जो होती है वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम एक्वायर करते हैं और प्राइमरी हमारे जन्म से ही हमारे अंदर होती है। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि एक फिगर के थ्रू कि हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है मोटिवेशन के अंदर। सबसे पहले हमें नीड होती है किसी चीज़ के लिए। जैसे कि हमें आवश्यकता हुई कि हमें जॉब चाहिए, भाई हमें नीड ही तो आई है, तभी हमने क्या किया? ड्राइव, मतलब चलना शुरू कर दिया। जब चलना शुरू किया तो हमारे अंदर क्या हुआ? अराउजल, मतलब उत्तेजना पैदा हुई कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, है ना। फिर हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है, हमारे अंदर एक उद्देश्य आता है, सीधा प्रत्यक्ष व्यवहार आता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ जो है वो करनी ही करनी है हर हाल में, और मुझे क्वालिफाई करना ही है। फिर अचीवमेंट, फिर हमें उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे हमें नीड थी कि हमें सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमने भाई चलना शुरू कर दिया, ड्राइव कर दिया। फिर हमें अराउजल हुआ, हमारी उत्तेजनाएं बढ़ने लगी और भी ज़्यादा कि नहीं मेरे को इतने मार्क्स नहीं, इतने मार्क्स लाने हैं, इतना ज़्यादा करना है। हमारा एक गोल डायरेक्ट बिहेवियर हो गया कि नहीं हमको इस तरह से ही चल के, इस तरह से इस प्लेटफॉर्म से पढ़ के या ऐसे पढ़ाई करके
अपने जो हमने ड्रीम देखा है उसको पाना ही पाना है, फिर हम अचीव कर लेते हैं, हम उस चीज़ को पा लेते हैं। जब हम पा लेते हैं तो हमारे अंदर और भी उत्तेजना पहुंच जाती है, मतलब हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमारे अंदर और नीड बढ़ जाती है। जैसे कि अभी हम सीटेट क्वालिफाई कर लें, आप कर लें, तो फिर आपको ये लगेगा कि यार एक ऊंची पोस्ट पे हो, या फिर उस किसी और चीज़ में आपको जाने का मन करे तो आपको दूसरी नीड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मोटिवेशन जो एक ऐसा है जो जीवन पर्यंत तक चलता ही रहता है, कभी किसी कभी किसी कभी किसी चीज़ के लिए, तो है रिडक्शन ऑफ अराउजल, उत्तेजना की मतलब हमारे अंदर फिर से होता है कि भाई हमें ना कुछ और नया चाहिए, है ना, तो फिर से हमें आवश्यकता नीड की होती है। तो ये क्रमशः ऐसे ही चलता ही रहता है और हमें मोटिवेशन की आवश्यकता जगह जगह पर आती रहती है। अब हम बात करेंगे कि मोटिवेशन में भी दो टाइप्स होते हैं, एक हमारा इंटरनल होता है, एक हमारा एक्सटर्नल होता है। आपको बहुत जगह मोटिवेशन का क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 बार या 2-3 बार तो कम से कम ही अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड पेपर में ये चीज़ पूछा ही जाता है, इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है कि एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक क्या होता है मोटिवेशन में। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कि इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक क्या होता है। इंटरनल जो होता है, इंट्रेंसिक जो होता है वो हमारा आंतरिक होता है जो कि हमें नेचुरली प्राप्त होता है। एक्सटर्नल और जो एक्सट्रेंसिक होता है वो हमारा बाहरी होता है, मतलब अननेचुरल होता है। और जो इंटरनल होता है वो हमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाता है, सकारात्मक चीज़ों की तरह, और जो हमें एक्सटर्नल होता है वो हमें निगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादातर दिखाई देता है। जो पॉजिटिव मोटिवेशन होता है इससे क्या होता है कि बालक की किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है, ठीक है, किसी के दबाव में आकर नहीं करता है। जो इंटरनल फैक्टर होता है वो किसी के दबाव में आकर नहीं होता है, बच्चा अपनी मर्जी से करता है। मतलब अगर आप पढ़ने आए हो तो आप अपनी मर्जी से पढ़ने आए हो, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको सीटेट निकालना, आप अपनी मर्जी से पढ़ रहे हो, आपको अपनी मर्जी से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। जो हमारा एक्सटर्नल होता है उसमें क्या होता है, इसमें बालक किसी का कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा से करता है, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, मतलब अननेचुरल होता है। बच्चा नहीं चाहता है बट वो करता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच जाते हैं बट उनको नहीं पहुंचना होता है, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा वहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है। फिर बच्चे क्या करते हैं, फिर बच्चे वो चीज़ को छोड़ देते हैं, जब कामयाबी हासिल कर लेते हैं वो छोड़ देते हैं और फिर अपने ड्रीम की ओर चलना शुरू करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सटर्नल हो गया। मतलब बच्चा जो चाहता था वो अपनी कोशिशें नहीं, अपने पेरेंट्स की खुशी से चाहता था, तो वो क्या करता है, एक्सटर्नल करता है, ठीक है। अब देख लीजिए, जो इंटरनल होता है वो इट सेल्फ होता है, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि खुद से होता है, बच्चा खुद से करता है, उसमें खुद के अंदर से भावनाएं आती हैं। और जो एक्सटर्नल होता है वो रिवॉर्ड के लिए करता है, बच्चा चाहता है कि हमें पुरस्कार दिया जाए, अच्छा बताया जाए, ठीक है। बिहेवियरिस्टिक है वो भी यही कहते हैं कि बच्चा ना रिवॉर्ड के लिए करता है काम, या फिर बच्चों को रीइंफोर्समेंट की बहुत ज़रूरत होती है। और जो हम खुद करते हैं इंट्रेंसिक में आता है वो हमारे कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, हमारे थिंकिंग से जुड़ा होता है। हम लोग अपने इच्छा अनुसार चीज़ों को करते हैं, अपनी थिंक बनाते हैं, हम अपनी सोच को डेवलप करते हैं, हम अपनी रास्ते खोजते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर हमारा भी इसी में ही आता है, हमें लोगों से कैसे करना है बात, कैसे समझना, तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर से आती हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरनल फैक्टर हो गया मोटिवेशन का, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर के बारे में अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी दी थी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करती है मोटिवेशन के अंदर, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि अब्राहम मैस्लो ने कितने पार्ट्स में हमारे अंदर की नीड को डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले उन्होंने बताया है फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब हमारी मौलिक आवश्यकता।
सेकंड बताया है, सेकंड क्या बताया है, सेफ्टी नीड्स। क्या बताया है, सेफ्टी नीड्स। क्या बताया है, सेफ्टी नीड्स मतलब सुरक्षा की आवश्यकता। थर्ड बताया है लव एंड बिलोंगिंगनेस या फिर सोशल नीड्स। ठीक है, उसके बाद हमारी फोर्थ आती है, फोर्थ हमारी आती है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम, ठीक है। फिर पांचवी हमारी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारी 5 नीड्स के बारे में अब्राहम मैस्लो जी ने बात किया है। ये जो हमारी ये जो हमारी पहली होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसमें क्या होता है, एक बच्चे को, एक पेरेंट्स को सबसे पहले क्या करते हैं, वो सबसे पहले वो अपनी खाने की, अपने बच्चे को खिलाने के लिए बारे में सोचते हैं कि हम आज का खा लें और कल का भी खा लें। मतलब वो सबसे पहले यही थिंक करते हैं, मतलब उनकी फिज़िकली जो नीड्स होती हैं पहले वो उनको चाहते हैं, वो जैसे खा लें और कुछ पहन लें, है ना। उसके बाद उनकी सेकंड नीड आती है सेफ्टी नीड्स। मतलब आज वो फुटपाथ पे सो रहे हैं, कल वो चाहते हैं कि नहीं, कल वो किसी और अच्छी जगह पे अपना घर बनवा लें या फिर जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे अच्छे से करवा लें, तो उनकी सेफ्टी नीड्स बढ़ती हैं। जब तक उनकी पहली नीड पूरी नहीं होगी तब तक वो सेकंड नीड पे नहीं जाते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि उन्होंने किसी पेरेंट ने अपनी माँ अपने बच्चे को बेच दिया या फिर उसको मार दिया, क्योंकि भाई उसकी फ़िज़िकल जो नीड्स हैं बच्चे को वो नहीं दे पा रहा है, जिससे वो खुद दुखी हो रहा है। तो वो इस वजह से अपनी जब पहली नीड है उसको ही पूरा नहीं कर पाता है, तभी तो वो करता है ये सब चीज़ें, है ना। और फिर दूसरी जो उसकी सेफ्टी नीड्स है, घर, मकान, पैसा, ये चीज़ जब उसकी हो जाती हैं, जो सेकंड पे आती है सेफ्टी नीड्स। थर्ड आते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस। मतलब जब दोनों चीज़ें पार हो जाती हैं, उन्हें खाने को भी मिलता है, उनको घर भी मिल जाता है, तब उनकी तीसरी चीज़ पे आती हैं कि प्यार, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उन्हें लोगों से प्यार चाहिए होता है, लोगों में इज्जत चाहिए होती है ना। उसके बाद फोर्थ स्टीम मतलब सेल्फ स्टीम पे पहुंचते हैं। उसमें क्या होता है, जब इन तीनों चरणों से वो पार आ जाता है, तब चौथे चरण पे जब वो पहुंचता है तब उसे अपने अंदर आत्मसम्मान चाहिए होता है कि लोग उसके बारे में रिस्पेक्टफुली देखें, रिस्पेक्टफुली बात करें। तो वो क्या होती है, सेल्फ स्टीम होती है। उसके बाद पांचवा जो चरण है, उस चरण पे आज दिन तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है, और शायद ही है, बहुत ही रेयर केसेस में ही लोग पहुंच पाते हैं। एक ही थे, कैप्टन विक्रम बट्टा, जो कि इस चीज़ को कर पाए। उन्होंने अपनी जान की बाजी दे दी सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए। तो बहुत कम लोग हैं जो 5वीं सीढ़ी तक पहुंच पाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि आत्म विकास के लिए। ठीक है, तो ये 5 नीड जो हैं अब्राहम मैस्लो जी ने दी थी। ठीक है, तो ये जो 3 नीड्स हैं इसे डिफिशियंसी नीड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो मोटिवेशन में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, मोटिवेशन क्या होती है। मोटिवेशन आवश्यकता की आविष्कार जन्मी होती है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी हम कार्य करना शुरू करते हैं। जो हमें मोटिवेशन में नीड्स होती है, प्राइमरी नीड्स हमारी क्या होती हैं, भूख, प्यास, रोना, सोना, सेक्सुअली जो हमारा होते हैं वो। और दूसरी हमारी सेकेंडरी में हमारी क्या आती है, हमारा अननेचुरली मतलब हम लोग जो एक्वायर्ड करते हैं बाहर से, फिज़िकल हो, तो ये सब चीज़ें हमें सेकेंडरी प्राप्त होती हैं।
फिर हमारा आता है कि हमने एक साइकिल पढ़ी थी कि मोटिवेशन की साइकिल किस प्रकार चलती है। तो सबसे पहले हमें नीड आती है किसी चीज़ की, फिर हमें ड्राइव होता है, हम चलना शुरू करते हैं, फिर हमारे अंदर अराउजल आता है, फिर हमारे अंदर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है, मतलब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें, फिर हमारे अंदर अचीवमेंट हमें प्राप्त हो जाता है, फिर हमारे रीइंफोर्सिंग ऑफ अराउजल आता है, उसके बाद फिर हमें नीड होती है। तो मतलब ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। मोटिवेशन के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, जो कि हमने आपको बताया था। इंटरनल को हम इंट्रेंसिक बोलते हैं, एक्सटर्नल को एक्सट्रेंसिक बोलते हैं। इंटरनल में हमारी नेचुरली हम चीज़ें ग्रहण करते हैं और एक्सटर्नल में हम चीज़ों को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इंटरनल जो होती है वो पॉजिटिव होती है, एक्सटर्नल जो होती है वो निगेटिव होती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो इंटरनल होती है वो इट्स सेल्फ होती है, और जो एक्सटर्नल होती है वो रिवॉर्ड के लिए की जाती है, रीइंफोर्समेंट के लिए की जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इंटरनल में हमें ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर, तो ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर के बारे में किसने बताया था? अब्राहम मैस्लो जी ने बात किया था। अब अब्राहम मैस्लो जी की ने भी मोटिवेशन की पांच चरण बताए हैं। पहला बताया था इन्होंने सेल्फ फिजिकल सोशियल नीड्स, जिसमें मतलब हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, खाने के बारे में सोचते हैं। सेकंड फिर सेफ्टी नीड्स आता है, फिर लव बिलोंगिंग सोशल नीड्स आती हैं, फिर सेल्फ स्टीम आता है, एंड लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो